हम लोग आज सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। इनफैक्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक समराइज्ड फॉर्म में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारे पास सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिजिडिटी उसका, कंप्रेसिबिलिटी उसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। हम बहुत से प्रॉपर्टीज को लेकर के हम जो भी नेचर में सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सॉलिड को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के दिमाग में रखते हैं तो हम कहते हैं ये ट्रू सॉलिड है, और जब हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये सूडो सॉलिड है या सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं। हम इन दोनों को डिस्टिंक्शन करने की कोशिश करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे शेप की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप इसके अंदर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर इरेगुलर शेप पाया जाता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्रिस्टलाइन के केस में, और जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉफ्टन होता जाता है। क्लीवेज डेफिनिट है क्रिस्टलाइन के लिए और वेवी क्लीवेज है एमॉर्फस के लिए। अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन है क्रिस्टलाइन के लिए और इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन है एमॉर्फस के लिए। एनाइसोट्रॉपी की बात करें तो एनाइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन और आइसोट्रॉपिक होता है एमॉर्फस। नेचर की बात करते हैं अगर तो ट्रू सॉलिड है क्रिस्टलाइन और सूडो सॉलिड है या सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड। अगर हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। हम सॉलिड्स को उनके कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली हमारे सिलेबस में ये चार टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। अगर हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स, आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स रिस्पेक्टिवली होता है चारों के लिए। अगर हम बॉन्डिंग फोर्स की बात करें तो डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होते हैं मॉलिक्यूलर के लिए। कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं आयनिक के लिए, और मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेटल के लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कोवलेंट नेटवर्क के लिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर के लिए मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोवलेंट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड करें तो हमारे पास आइस की बात हम कर लेते हैं। आयनिक के लिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली ट्रू सॉलिड। मेटल की बात करें तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इस तरीके के मेटल्स। हम कोवलेंट की बात करें तो हमारे पास SiO2 क्वार्ट्ज, SiC कार्बोरंडम, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे सॉलिड हमको मिल जाते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, बट दे मे कंडक्ट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन देयर मॉल्टन स्टेट। मेटालिक की बात करें तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं। और कोवलेंट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं, सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं और सुपर कंडक्टर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। जब हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलते हैं। अगर हम किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है
कि ये एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, जिसको हम पॉइंट्स का जो स्पेस में होता है और जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और ये पॉइंट्स लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। फिर एक सवाल आता है कि आखिर ये लैटिस पॉइंट होते क्या हैं, मतलब ये किस चीज के बने होते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जब हम बात डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बात आती है कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल ये सभी के सभी लैटिस पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि कोई भी सॉलिड एटॉमिक भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। फिर हमारे पास बात आती है कि ये लैटिस पॉइंट कैसे अरेंज होते हैं। अगर हम उस अरेंजमेंट की बात करें तो वो अरेंजमेंट आखिर कहां होगा, उस होने पर इस लैटिस पॉइंट के लिए हम वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के नाम दे देते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास क्रिस्टल होता है वो केवल कॉर्नर पे ही एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रखता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड सेल में ये कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होता है। और अगर हम फेस सेंटर की बात करते हैं तो हमारे पास ये कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के भी सेंटर में एक एक लैटिस पॉइंट होता है। एक और हमारे पास होता है जिसे हम लोग एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। यहां पे कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट एंड्स में भी या फेसेस के भी सेंटर में ये पाया जाता है। और इस बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और जो सिंपल यूनिट सेल है, इसको हम एक जनरलाइज वे में नाम देते हैं और वो नाम है ब्रेवियस यूनिट सेल। टोटल ब्रेवियस यूनिट सेल जो हमारे पास होते हैं वो 14 टाइप के होते हैं। हमारे पास जो क्यूबिक होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो टेट्रागोनल होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। अगर हम ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं तो 1 प्रकार का होता है, हेक्सागोनल 1 प्रकार का होता है, रोम्बोहिड्रल 1 प्रकार का होता है। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल हमारे पास 14 टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। जब प्रिमिटिव की बात करते हैं तो क्योंकि हर कॉर्नर पे एक होता है और वो कॉर्नर वाला जो है वो 8 यूनिट सेल से अटैच्ड होता है, तो इसीलिए एक के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि 1/8 into 8 is equal to 1 is present inside a unit cell। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसमें उसको बनाने वाले की बात करते हैं, तब तो 8 हो जाते हैं। लेकिन अगर अंदर पाए जाने की बात होती कि उस एक यूनिट सेल के अंदर कितना है, तो वो 1/8 पार्ट हर कॉर्नर से मिलता हुआ एक अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास बात आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट, एक कॉर्नर वाला है और दूसरा बॉडी के सेंटर वाला है। तो कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है वो 1/8 तो कंट्रीब्यूट करेगा जैसे प्रिमिटिव कर रहा था, और जो बॉडी के बीचों बीच चला गया वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन देता है। और इस तरीके से 1/8 into 8 हमारे पास 1/8 into 1 यानी कि 1/8 into 8 plus 1 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, और ये हमको मिल जाता है 2 अमाउंट में, यानी कि टोटल सेल्स अंदर जो पाए जाते हैं वो 2 हो जाते हैं, एक कॉर्नर वाला और एक बॉडी के सेंटर वाला।